मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करंट अफेयर जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेरेबो नामक डिवाइस किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पूरी तरह से भारत में निर्मित सेरेबो नामक हैंड हेल्ड डिवाइस विकसित की है। ये हेयर ड्रायर जैसा दिखता है। यह उपकरण मस्तिष्क रक्तस्राव और सूजन की पहचान करने के लिए निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। यह गंभीर और जानलेवा मस्तिष्क की चोटों का 2 मिनट के भीतर पता लगा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने जन शिकायत प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किस ऐप को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मित्र। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। दिल्ली मित्र ऐप जन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने को मंजूरी दे दी है। यह ऐप राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को एक सहज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे शिकायतें दर्ज करने और सरकार के समक्ष स्थानीय मुद्दे उठाने की सुविधा प्रदान करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रोफेशनल फुटबॉलर संगठन का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद सलाह। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। तो लिवरपूल के मिस्र के स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने हाल ही में 2024 से 2025 प्रोफेशनल फुटबॉलर संगठन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। वह यह पुरस्कार तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन एआई ने हाल ही में चैट जीपीटी गो को कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। ओपन एआई ने भारत में चैट जीपीटी गो नामक नया किफ़ायती सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है जिसकी कीमत 399 रुपये प्रति माह है। यह योजना विशेष रूप से भारत में उपलब्ध कराई गई है। उद्देश्य भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एआई टूल्स को और अधिक किफ़ायती बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सिलाइट आई शार्क को पहली बार कहाँ देखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट चागोस बैंक, हिंद महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े को बढ़ावा देने के लिए किस स्वदेशी लड़ाकू जेट के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजस मार्क 1A। डिटेल में पढ़ते हैं। भारत सरकार ने भारतीय वायु सेवा के लिए 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है जिससे स्वदेशी रक्षा भी निर्माण को बल मिलेगा। 65% से ज़्यादा पुर्जे भारत में निर्मित होने के कारण यह विमान पुराने MiG-21 विमानों की जगह लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। चलते हैं डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। नेपाल WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला मुक्त घोषित होने वाला छठा देश बन गया है। रूबेला, जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है, एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो आमतौर पर हल्का बुखार और दाने के कारण बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रण संवाद 2025 शिखर सम्मेलन आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। डिटेल में पढ़ते हैं। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला तीरी सेवा सेमिनार रण संवाद शुरू किया है। इसका पहला संस्करण रण संवाद युद्ध कला और युद्ध कला पर बातचीत करना है। इसमें रक्षा मंत्री, CDS और तीनों सेना अध्यक्ष शामिल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सद्भावना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
20 अगस्त को। डिटेल में पढ़ते हैं। सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उद्देश्य: लोगों के बीच शांति, सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती 20 अगस्त 2025 को मनाई गई। चलते हैं आगे। तो अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, विश्व जैन ईंधन दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस मनाया गया है और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया गया है और साथ ही वित्तीय जागरूकता दिवस भी मनाया गया है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है और इसके साथ ही विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया गया है 19 अगस्त को और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त 2025 को बिहार के गया में ओंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में गंगा नदी पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा पुल शामिल है, जो पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। यह पुल पुराने 2 लेन रेल से सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समांतर बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चित डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। डिटेल में पढ़ते हैं। तो हाल ही में हुए एक अध्ययन में 2 देसी पौधे और आक्रामक प्रजातियों की पहचान की गई है, जो असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के नदी स्थिति की तंत्र को बदल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 हाल ही में संसद के किस सदन में पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ड्रीम 11 और रमी जैसे ये कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहां आपको पैसा लगाना पड़ता है। इन्हें गेमलिंग कहा जाता है। यहाँ पर पैसा लगाकर पैसा कमाया जाता है। तो ऐसे में इन पर अब बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो और इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल प्रेजेंट किया गया है। ये जो बिल है ये लोकसभा में पारित हो चुका है, फिर ये राज्यसभा जाएगा, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति इस पर अपना साइन करेंगे। साइन करने के बाद ये एक एक्ट बन जाएगा, ये एक कानून बन जाएगा। चलें तो इस बिल का नाम जान लेते हैं। तो इस बिल का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। जो ई स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं यह उनको प्रमोट करेंगे क्योंकि इनमें स्किल्स लगती हैं, लेकिन ऐसे गेम्स जिनमें पैसा लगाया जाता है उन पर बैन लगाया जा रहा है और जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करेगा उस पर बैन लगाया जाएगा और जो कोई भी इसको प्रमोट करेगा उसको 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के किस राज्य में प्राइमरी अमीबिक मेनिनोजोइन सल्फाइड्स के मामले सामने आए हैं? तो इसमें हमें बताना है किस राज्य में ये मामले सामने देखने को मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला में। डिटेल में जानते हैं। तो केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड जिले में दुर्लभ प्राइमरी अमीबिक मेनिनोजोइन सल्फाइटिस के लगातार 3 मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपा नदी।
चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये नदी आपको केरल के अंदर देखने को मिलेगी। इसको गंगा ऑफ केरल भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भागीरथी भी कहा जाता है। ये नदी केरल की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। यह करोड़ों रुपए की पहल है, जिसका उद्देश्य देश की प्रमुख नदियों को संरक्षित करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 का कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जापान में आयोजित सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 में 34 भारतीय छात्र भाग ले रहे हैं। जापान द्वारा 2014 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम भारत 2016 में इसमें शामिल हुआ था। इसमें शामिल देश भारत, मिस्र, घाना, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया और अन्य एशियाई देश हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेस सेवा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। डिटेल में पढ़ते हैं। तो टिकटॉक और नेपाल पर्यटन बोर्ड ने नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह अभियान क्रिएटर के नेतृत्व में चलाया जाएगा ताकि नेपाल के दर्शनीय और अनछुए स्थलों को उजागर किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र पुखरबम। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस फिल्म ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम बाउंड्स। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। तो नीरज घाईवान की फिल्म होम बाउंड ने IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, जिससे अपनेपन और विस्थापन के विषयों के लिए इसकी वैश्विक प्रशंसा और मजबूत हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। डिटेल में पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलने को लेकर गृह मंत्रालय मंजूरी दी है। जलालाबाद का नाम अब बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक। डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने अग्निवीरों के लिए एक विशेष व्यक्तिगत योजना शुरू की और साथ ही अपने IMPS लेन देन शुल्क ढांचे को भी अद्यतन किया। वेतन SBI वेतन खाता धारक अग्निवीरों के लिए बिना किसी संपार्श्विक और 0% शुल्क के 4 लाख तक उधार देने की घोषणा की गई है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस शहर से, किस राज्य से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। गाइज़, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।